इस आदमी का मुंह जबरदस्ती पूरा खोल दिया गया। एक मुंह में लगाने वाला हिस्सा जबरन उसके मुंह में ठूंस दिया गया। फिर सामने वाले ने एक रबर ट्यूब निकाली और सीधा उसके मुंह में डाल दी। आदमी जितना जोर लगा सकता था उतना संघर्ष करता रहा, लेकिन वो कसकर बंधा हुआ था। उस शख्स ने ट्यूब को जोर से धकेला। ट्यूब ने आदमी का गला बंद कर दिया। एक और जोर की धक्का देकर ट्यूब उसके पेट तक पहुंच गई। फिर उस व्यक्ति ने पास में एक स्विच चालू किया। ट्यूब से होते हुए बिजली की रफ्तार में ईल मछलियां आदमी के मुंह में घुसने लगी। आदमी डर से आंखें फाड़े देखता रहा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। सिर्फ देख सकता था कि कैसे वे ईल्स उसके शरीर में भरती जा रही थी। फिर वे 6 घंटे तक चुपचाप इंतजार करते रहे ताकि ईल्स पेट के एसिड के साथ पूरी तरह से मिल सके। उसके बाद एक कंटेनर में कुछ बूंद पीला तरल जमा किया गया। जब आदमी दोबारा होश में आया, वो खुद को एक बेड पर लेटा हुआ पाया, एक रिकवरी सेंटर में। उसका बायां पैर प्लास्टर में था। जो कुछ भी हुआ था वो सब एक सपना लग रहा था, लेकिन उसका पेट सच में गड़बड़ लग रहा था। जब वो अभी भी उलझन में था, सेंटर के डायरेक्टर ने बताया कि कल उसे सड़क पर बेहोश पाया गया था। एक कार एक्सीडेंट के बाद सेंटर के स्टाफ ने उसे बचाया था। पैर की चोट को छोड़कर बाकी सब कुछ ठीक था। डायरेक्टर ने मुस्कुराकर कहा कि उसे ज्यादा पानी पीना चाहिए ताकि पैर जल्दी ठीक हो जाए। डायरेक्टर के जाने के बाद आदमी ने पानी का गिलास उठाया और एक ही सांस में पी गया, लेकिन तभी उसने देखा कि गिलास के नीचे एक छोटा सा कीड़ा था। वो अब भी जिंदा था। आदमी ने उसे उंगलियों से मसल दिया और ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो पहले ही एक जाल में फंस चुका है। बाद में आदमी सेंटर में घूमने निकला। ये जगह सबसे अजीब थी जो उसने कभी नहीं देखी थी। कुछ बूढ़े लोग पूल में वाटर एरोबिक्स कर रहे थे। कुछ बड़े बड़े भाप वाले बक्सों में रह रहे थे। और भी अजीब बात यह थी कि कोई पानी की टंकी में 3-4 घंटे तक तैर रहे थे। वो ऑक्सीजन मास्क भी नहीं पहने थे। वो मछली जैसे तैर रहे थे। आदमी ने एक नर्स से पूछा। नर्स ने कहा कि ये फेरी वाटर है, इसमें बहुत ऑक्सीजन है, इसलिए सांस लेने की जरूरत नहीं। आदमी को यकीन नहीं हुआ और वो वहां से चला गया। लेकिन अगले कुछ दिनों में उसका शरीर और खराब होता गया। थोड़ी देर बात करने पर उसकी नाक से खून बहने लगा। फिर उसे चक्कर आया और धीरे धीरे वो खुद पर कंट्रोल खो बैठा। वो वहीं बेहोश हो गया। जब वो फिर होश में आया, डायरेक्टर ने कहा कि ये सब एक्सीडेंट की अंदरूनी चोट की वजह से हुआ। पूरी तरह ठीक होने के लिए वो स्पेशल इलाज आजमा सकता है जो सेंटर में ही होता है। अब आदमी को शक होने लगा। वो दवा ले रहा था, सब निर्देश मान रहा था, फिर भी उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उसे लगने लगा कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है। सच जानने के लिए उसने इलाज में साथ देने का नाटक करना शुरू कर दिया, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि इस बार उसकी जान जाते जाते बची। क्या आप ऐसे अजीब अस्पताल में रहना चाहेंगे?